हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, ग्रामर की एक बहुत शानदार सीरीज जिसका पार्ट 1 कल मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, टॉप 10 कॉमन एरर्स। गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टॉप 10 कॉमन एरर्स यही एग्जाम में आ जाएंगे डिट्टो, लेकिन ये रूल्स आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये वो रूल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जितने साल के मैंने पेपर सोल्व करवाए यूट्यूब पर, चाहे वो पेड में हो या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इन रूल्स को मैंने बार बार रिपीट पाया, इसीलिए इन सेंटेंसेस को मैंने अलग कर लिया कि आप लोगों को अलग से बताते जाएं। ये टॉप 10 सेंटेंस कॉमन एरर के आज फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ, और बहुत सारे रूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। कोई भी रूल जो आपको नया लगे आप उसको तुरंत राइट डाउन करेंगे और अपनी नोटबुक में सजा लेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द पार्टी आर 500। तो गैस यहाँ सेंटेंस में उसने कहा है द नंबर ऑफ गेस्ट। जो पहला सेंटेंस है उसमें उसने रखा अपना द नंबर ऑफ गेस्ट। तो गैस ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा आपको बताया कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल हुआ करता है, जो कि उसने रखा है, अच्छी बात है। गैस यहाँ पर ये दो रूल हैं आपके, एक होता है द नंबर ऑफ, मैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक है आपका अ नंबर ऑफ। गाइस द आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये लगता है आपका एक निश्चित संख्याओं के लिए, जब कोई फिक्स संख्या हो, निश्चित संख्या हो। और अ आपका एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो ये लगता है आपका अनिश्चित संख्याओं के लिए, जब दी गई संख्या आपकी निश्चित ना हो कि कितने थे। यस गाइस, तो यहाँ दोनों में डिफरेंस आया थोड़ा सा। द नंबर ऑफ निश्चित संख्या के लिए, अ नंबर ऑफ अनिश्चित संख्या के लिए। अगर द नंबर ऑफ है निश्चित संख्या के लिए, तो वहाँ पे वर्ब भी आपकी निश्चित लगेगी, यानी कि यहाँ इसके साथ में आपकी लगने वाली है सिंगुलर वर्ब, यहाँ से हम लगेगी आपकी सिंगुलर वर्ब, और यहाँ इसके साथ लगती है प्लूरल वर्ब। यस गाइस, तो यहाँ द नंबर ऑफ के साथ में हम लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब, आर नहीं, यहाँ इज होना चाहिए था। द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द पार्टी इज 500, इज 500। तो गैस यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में फिलहाल आपके एरर दी गई है। अगला सेंटेंस कह रहा है आइदर अंकित और ज्योति हैव डन दिस। गैस एक बहुत ही प्यारा रूल है ये। सेंटेंस जब कनेक्टेड हो हमारा, एक तरफ आइदर हो और दूसरी तरफ और, एक तरफ नाइदर हो दूसरी तरफ नोर, एक तरफ नॉट ओनली हो दूसरी तरफ बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। पढ़ा होगा आपने रूल ये वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। एक सब्जेक्ट यहाँ होगा और एक सब्जेक्ट इनके बाद। तो जो वर्ब है वो नज़दीक वाले, बच्चों ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सेकंड वाले, मैंने कहा नज़दीक वाले। ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। यहाँ नज़दीक ज्योति है और ज्योति सिंगुलर है, ज्योति के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आपका हैव नहीं, आपका यहाँ हैज़ होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। सेंटेंस के सी पार्ट में इस तरह से आपके एरर बन जाएगी तैयार। अनलेस गीता अपोलोजाइज शी शुड नॉट बी अलो टू गो टू पिकनिक। कह रहा है कि जब तक गीता माफ़ी नहीं मांगेगी तो उसको जो है पिकनिक में नहीं ले जाया जाएगा, ये कहना चाह रहा है। गाइस अनलेस गीता अपोलोजाइज, ये सेंटेंस यही खत्म हो गया है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि अगला जो ये नोट है नोट नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया करता है, ऐसा सोचते हैं बच्चे। ये बात सत्य है, लेकिन ये इसी पार्ट में होता तो ये एक नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों। यस, तो नेक्स्ट सेंटेंस में नोट आने के चांसेस बल्कि 99% बढ़ जाते हैं अगर अनलेस और अनटिल सेंटेंस शुरू में लगा हुआ है तो यहाँ पर अनलेस गीता अपोलोजाइज शी शुड नॉट बी अलो टू गो टू पिकनिक। गाइज मैं आपको बता दूं, गो के बाद में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, सत्य बात है, लेकिन तब जब आप किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हो। गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, गो टू मार्केट, अगर आप रल जाएं तो आपके घर वाले आपको वहाँ जाकर ढूंढ लें, मार्केट में, स्कूल में, जहाँ पे भी आप गए हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप किसी अनफिक्स प्लेस पे जा रहे हैं तो आप लोग गो के साथ में फॉर का इस्तेमाल क्या करते हैं, गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ पिकनिक। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आप लोगों को टू की जगह लगाना होगा फॉर, तब जाकर के आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा।
सेंटेंस के सी पार्ट में यहाँ पर एरर आपके बनी हुई है, सी पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर रोंग। आई मेट द जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू होम, यानी कि मैं एक जेंटलमैन से मिला अपने शाम को इवनिंग में। तो गैस यहाँ पे आई मेट द जेंटलमैन टुडे इवनिंग, गैस यहाँ जेंटलमैन से पहले आपने जो दा लगाया है ये पूरी तरह से रोंग है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है कि आप किस व्यक्ति से मिले। गैस हम लोग जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो जेंटलमैन और लेडी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। यस गैस, तो यहाँ आप लोगों को दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस में आप लगाएंगे अ। अगर आप मन बना के जा रहे थे या आपको पहले से ही पता था कि मेरी मुलाकात उनसे होने वाली है, तब आप यहाँ पे दा लगा सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई मेट अ जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू होम। जब वो घर वापस आ रहा था शाम के समय उन्हें एक जेंटलमैन मिला, तो यहाँ एक मन उसका फिक्स नहीं था कि उसे किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा है या उसकी किसी व्यक्ति के साथ कोई मुलाकात है। सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर रोंग, आर्टिकल अ होना चाहिए था यहाँ पे दा की जगह। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट द ऑफर। गाइज ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इफ़ के साथ शुरू हो रहा हो, इफ़ प्लस सब्जेक्ट, तो गैस फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही हो, चाहे शी, चाहे आई हो, चाहे वी, सबके साथ हम लोग यहाँ पर वर लगाने वाले होते हैं। क्या लगाने वाले होते हैं? वर। इफ़ आई वर ही, इफ़ आई वर ही, सेंटेंस में यहाँ पर वोज की जगह आपका वर होना चाहिए था। यहाँ भी सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। इफ़ के साथ में भी यही कंडीशन चलेगी। अगर यहाँ पे एज इफ़ होता तब भी यही कंडीशन रहती। अगर यहाँ पे एज दो रहता तब भी कंडीशन यही रहती। अगर यहाँ पे आई विश होता तब भी कंडीशन यही रहती। आपको सबके साथ में वर ही लगाना था। इफ़ आई वर ही का मतलब है यदि मैं उसकी जगह होता, यदि मैं उसकी जगह होता। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ हिम, इन प्लेस ऑफ हिम। ये सेंटेंस पूरा इस तरह भी बढ़ सकता है। तो यहाँ सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका रोंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा प्यारा सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा सा भी है। कह रहा है कि आई यूज्ड टू बंक क्लासेस to sneak in the library, to sneak in the library and most of my class notebooks were filled with poems and essays. I used to bunk. Guys, यहाँ सेंटेंस में उसने लगाया है I used to bunk, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस टू स्नीक इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जाके वो स्नीक कर जाता था। एंड मोस्ट ऑफ माई क्लास नोटबुक, तो जितने भी उसकी क्लास नोटबुक थी वर फिल्ड, बिल्कुल ठीक है, विद पोम्स एंड एसेस। गाइस ये सेंटेंस आपको बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में दिया गया तो एग्जाम में दिया गया आई यूज टू, ये यहाँ पे मुझसे मिसप्रिंट हुआ है, तो इसलिए अभी सही है फिलहाल ये, क्योंकि यहाँ पे यूज टू दिया हुआ है किताब के अंदर। तो गाइस मैं आपको बता दूं एक बड़ा प्यारा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू। अपनी पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए, वो काम जो काम आप पहले किया करते थे अब नहीं किया करते हैं, उनको बताने के लिए हम लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के कुछ ज्ञाता या कुछ किताबों में मैंने पढ़ा कि प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए वो यूज्ड टू का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं स्कूल से भाग जाया करता था, आई यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लास, पास्ट के लिए है। और मैं अगर कहने लगूँ कि मैं स्कूल से भाग जाया करता हूँ, तो कुछ लोग, कुछ ग्रामर, कुछ किताब वाले, कुछ यूट्यूब टीचर्स आजकल यूज टू लगा रहे हैं, जो कि गलत है बच्चों। प्रेजेंट में यूज टू का इस्तेमाल करना बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। प्रेजेंट में अपनी आदत को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काफ़ी है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल से भाग जाया करता हूँ तो आई यूज टू रन या फिर आई यूज टू बंक ऑफ द क्लास नहीं, आई बंक ऑफ द क्लास ही काफ़ी है ये बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इमेजिन, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। कह रहा है इमेजिन द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस it will steadily and perpetually infuse on the viewer's minded, infuse on the viewer's minded सॉरी माफी चाहूँगा। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, बच्चों इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव
इट विद स्टेडली एंड परपेचुअली इन्फ्यूज ऑन। यहाँ इसने एक बड़ा प्यारा फिक्स प्रपोजिशन लगाया, इन्फ्यूज ऑन। ये बड़ी अंदर की घटना थी, बहुत ही प्यारा सेंटेंस था। इन्फ्यूज के साथ में बच्चों ऑन नहीं, इन्फ्यूज के साथ में आपका इनटू आपका आएगा, क्योंकि ये एक मोशन वाला वर्ड है और मोशन वाले शब्दों के साथ में हम लोग मोशन वाली प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इनटू मतलब किसी के मन में कोई भावना भरना, किसी के मन में कोई भावना भरना। तो गाइस सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट में ऑन की जगह आपको यहाँ पे इनटू लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नीता सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ओशिनारा क्लब। तो नीता ने जो है सर्व किया है, यानी कि सेवा दी है अपनी एज ए प्रेसिडेंट। बच्चों प्रेसिडेंट का मतलब हर बार राष्ट्रपति नहीं हुआ करते, ध्यान रखें। ओशिनारा क्लब के लिए सिंस 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से। तो गाइस ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर क्या कह रहा है एरर। पहला सेंटेंस ने लिया है नीता सर्व्ड, तो यहाँ सेंटेंस में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एज प्रेसिडेंट ऑफ ओशिनारा क्लब सिंस 10 ईयर्स। लेकिन यहाँ जो उसने सिंस लगाया है ये आपका रोंग है। बच्चों 10 ईयर्स कोई आपका फिक्स टाइम नहीं है। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि जब निश्चित समय दिया हो पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम लोग लगाया करते हैं सिंस को। और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो, जैसे कि 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 वीक्स, 5 डेज, ऐसी के लिए हम लोग लगाया करते हैं 4 यानी कि अनिश्चित समय के लिए, हिंदी में आपने पढ़ा होगा पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस यानी कि निश्चित समय के लिए। तो यहाँ सेंटेंस का सी पार्ट आपका रोंग है गाइस फिलहाल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। व्हेन शी लेफ्ट द हाउस 10 o'clock हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम। जब वो घर से निकली 10 बजे, उसकी बेटी जो है घर पर ही थी, तब भी ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस है आपका बड़ा प्यारा, व्हेन शी लेफ्ट द हाउस। सेंटेंस में को अगर आप लोग गौर करेंगे तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, क्योंकि उसने कहा लेफ्ट सेंटेंस में। चलिए अच्छी बात है, सेकेंड फॉर्म में चल रहा है सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि व्हेन शी लेफ्ट द हाउस एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, तो यानी कि समय की बात हो रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम, सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। यहाँ पर भी होम से पहले एट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका हम लोग घर पर थी। सेंटेंस ये भी पूरा करेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो एरर। ओवर सोशल साइंस टीचर, नेक्स्ट सेंटेंस है, ओवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप। बच्चों यहाँ एक बड़ी प्यारी एरर उसने की है सेंटेंस के अंदर। ये जो हमारा वर्ड है टोल्ड यानी कि टेल, गाइस इसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट आपका नहीं चलेगा। या तो आप सैड लगा दें, लेकिन सैड के साथ में फिर टू नहीं चलेगा। तो ओवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड अस, क्योंकि बात हो रही है ओवर की, तो इसलिए मैं यहाँ पर टोल्ड के बाद में एक ऑब्जेक्ट फंसा रहा हूँ और सेंटेंस की एरर को ठीक कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में आपका टोल्ड अस होना चाहिए था और सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपके एरर है। सो गाइस ये आपके टॉप 10 सेंटेंसेस जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। मतलब बार बार से मतलब इनके रूल्स पर आधारित एरर्स आपको एग्जाम में बार बार दी जा रही हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको पहले से अटेंटिव कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि आप लोग प्रिपेयर रहें, तैयार रहें इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप भी फंस सकते हैं। लेकिन हम आपको 100% तैयार कर देंगे एग्जाम से पहले, बस आपका काम है हमसे जुड़े रहना। तो गैस फिलहाल तो आपसे लेनी होगी विदा। आप लोग जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके तसल्ली से फिर जाकर के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सारी वीडियो को देखेगा। आज का समय ले लीजिएगा, मुझे कोई एक प्लेलिस्ट पूरी फिनिश करनी है। ओके गाइस, चलिए फिर चलते हैं, लेता से विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।